तो आज मैं एक एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है विलनेस लेवल 99। तो एपिसोड के शुरू में एक बग्गी दिखाई जाती है जो कि एक जगह पे जाकर रुक जाती है और उसमें से ना एक लड़की बाहर निकल के आती है और वो कहती है यही जगह है, वो यहाँ कितने ज़्यादा लोग हैं। और ये ना यहाँ पे रॉयल एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आई होती है और इसे ना एक बूढ़ी औरत दिखती है और ये उसके पास जाने के बाद पूछती है कि आप ठीक हैं। और वो कहते हैं मुझे अचानक ना अच्छा फील नहीं हो रहा और हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये ना उसे हील कर रही होती है। और वो बूढ़ी औरत इसे कहते हैं तुम्हारा शुक्र है, मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। और ये कहती है मैं खुश हूँ, अब आप ठीक हैं। और इसके पीछे ना एक लड़की आती है जो कि इस बूढ़ी औरत की बेटी होती है और वो कहती है आपका शुक्रिया, मैं आपको कैसे रिपे कर सकती हूँ। और कहते हैं तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मैं लेवल 1 पे हूँ। तो इसने बहुत ज़्यादा लंबा वक्त ले लिया था। और वो कहती है कौन जानता है मेरी मदर के साथ क्या होता अगर तुम ना होती। और कहती है कहीं तुम रॉयल अकेडमी तो नहीं जा रही थी। और वो कहती है हाँ मैं आज ही आई हूँ। और फिर वो कहती है तुम्हें फिर जल्दी करना चाहिए क्योंकि 6 बजे तक गेट बंद हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जल्दी में जा रही होती है और हमें दिखाते हैं 6 बजने ही वाले होते हैं। और ये कहती हैं रुको, क्योंकि वो गेट बंद कर रहे होते हैं। और जैसे ही ये आगे जाती है ना वो वहाँ पे गिर जाती है और तब तक वो गेट बंद कर देता है। और ये कहते हैं तुम मुझसे मजाक करें। और वो लड़का कहता है ये गेट बंद करने का वक्त है, ये रूल है कि रॉयल अकेडमी के मेन गेट 6 बजे तक बंद हो जाएंगे। और ये कहते हैं लेकिन बेल तो अभी तक रिंग करना बंद भी नहीं हुई। और तभी ना बेल भी रिंग करना बंद हो जाती है। और वो लड़का ना इससे इसका नाम और ग्रेड पूछता है और ये उसको उसका नाम बताते हैं एलिसिया एनलाइट, मैं एक फर्स्ट ईयर हूँ। और तभी ना उसकी नेक टाई को देख के कहते हैं तुम भी तो एक फर्स्ट ईयर हो। और वो कहता है हाँ मैं फर्स्ट ईयर हूँ, मैं वीकली ड्यूटीज में मदद करवा रहा हूँ, जो भी हो जाए रूल्स एब्सोल्यूट है, तुम्हें आज रात के लिए टाउन में रहना होगा। और एलिसिया कहती है लेकिन एंट्रेंस सेरेमनी तो कल है, उसके अलावा मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। और वो लड़का ना इसके बैग की तरफ देखते हुए कहता है ओ तो तुम वो कौन है जिसने इस साल इस अकेडमी में एडमिशन लिया है। और ये कहता है ऐसा नहीं कि मैं बेरहम हूँ। और ये सुनने के बाद ना एलिसिया खुश हो जाती है, लेकिन वो कहता है रूल्स हैं हार मान लो। और वो कहते हैं लेकिन क्या तुम भी तो एक फर्स्ट ईयर हो मतलब ही। और ये कहता है अब मैं जो भी बोलने वाला मैं बस खुद से बात कर रहा हूँ। और कहता है ईस्ट साइड की तरफ एक दीवार का हिस्सा टूटा हुआ है, स्टूडेंट्स जो कर्फ्यू तोड़ते हैं अक्सर उधर से आते हैं और उधर से ही जाते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हें इस वक्त कोई भी नहीं देखेगा। और ये ना खुश हो जाते हैं और पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। और वो कहता है अच्छा मैंने अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मेरा नाम है ओजवाल्ड ग्रीम सारदे। और वो कहते हैं ग्रीम सारदे, मुझे लगता है मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है। और कहते हैं तुमने ज़रूर मेरे फादर का नाम सुना होगा, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर है। और एलिसिया कहते हैं तुम एक मिनिस्टर के बेटे हो। और वो कहता है मेरे फादर है और मैं हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे नाम से बुलाओ। और कहते हैं ठीक है मैं फिर तुम्हें ओज करके बुलाऊंगी ठीक है। और ये कहने के बाद ना एलिसिया अपना बैग पकड़ते हैं और कहते हैं शुक्रिया ओज, तुम एक अच्छे लड़के हो, मैं उम्मीद करती हूँ हम दोस्त बन जाएंगे। और ये कहने के बाद ना वो वहाँ से चल जाते हैं और ओज ना ब्लश कर रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़के दिखाया जाता है जो कहता है तुमने भी कर्फ्यू तोड़ा ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मुझे तुम्हारा हाथ दो। और ये उससे ना अपना हाथ देते हैं और ये वो उससे ऊपर खींच लेता है और कहता है बस मुझे फॉलो करो। और फिर वो एलिसिया को अपना नाम बताता है कि मैं विलियम आर्स हूँ। और एलिसिया उसे अपना नाम बताती है और कहती है तुम भी एक फर्स्ट ईयर हो क्या। और वो कहता है हाँ पार्टी के लिए मुझे डोम में बड़े लड़कों ने ड्रिंक खरीदने के लिए भेजा है, ये एक तरीके का रिचुअल है जो कि नए बच्चे होते हैं डोम में। और फिर ना इन्होंने ग्लास के ऊपर से गुजरना होता है और विलियम ना हाथ पकड़ के आगे की तरफ खींच लेता है। और एलिसिया कहती है तुम ताकतवर हो। और कहता है मेरे डैड एक जर्नल है, जब मैं बच्चा था वो मेरे साथ तब से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और एलिसिया कहते हैं इधर सभी लोग कमाल की फैमिली से आए हैं। और विलियम कहता है अगर तुम ध्यान नहीं दोगी तो। और इससे पहले वो कुछ और कहते हैं, वो ऊपर से ना नीचे गिर जाते हैं। और एलिसिया ना विलियम को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी उसके साथ ही नीचे गिर जाते हैं। और जो दूसरे थे वो कहते हैं ये अभी ऊपर की खिड़की तोड़ के नीचे गिर रहे हैं। और एलिसिया कहते हैं ये दर्द नहीं कर रहा। और दूसरा लड़का तभी कहता है मैं हूँ जिसे दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे ऊपर से हटोगी। और एलिसिया कहते हैं मुझे माफ करना है, क्या तुम को। और वो कहता है तुम कौन हो। और वो कहती है मेरा नाम लीसी है। और विलियम कहता है एड तुम्हें दर्द तो होना चाहिए। और लीसा ये सुनने के बाद कहती है क्या तुम दोनों दोस्त हो। और दूसरा लड़का कहता है हाँ मैं विलियम को तब से जानता हूँ जब हम बच्चे थे। और फिर वो अपना एलिसिया को नाम बताता है एडविन वेल्शाइन और कहता है मैं वेल्शाइन किंगडम का दूसरा प्रिंस हूँ। और ये सुनने के बाद ना एलिसिया हैरान होती है, कहती है एक प्रिंस है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कहता है हमने अभी तक एंट्रेंस सेरेमनी की भी नहीं और तुम लोग पहले से ही मुसीबत खड़ी कर रहे हो। और विलियम कहता है ये तो सब तुम्हारी गलती है। और वो कहते हैं वो मेरी कैसे है। विलियम कहता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था क्योंकि तुम मुझसे बात कर रही थी। और प्रिंसिपल ना उन दोनों को खामोश करवा देता है। और फिर प्रिंसिपल कहता है विलियम आर्स मैं इन चीज़ों को ले रहा हूँ। और फिर कहता है एलिसिया एनलाइट तुम्हारे पास रेयर टैलेंट है लाइट मैजिक के लिए, इसलिए क्यों तुम ही सिर्फ एक कॉमनर जो इधर स्कॉलरशिप पे आई है। और फिर प्रिंसिपल कहते हैं इन चीज़ों को हमेशा याद रखना और आगे से अपने बिहेवियर पे ध्यान देना। और फिर प्रिंसिपल कहते हैं तुम दोनों को सजा के तौर पे एक हफ्ते की एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ दी जाएंगी और बिल्कुल भी लड़ना नहीं और साथ काम करना। और फिर प्रिंसिपल कहते हैं तुम लोग जा सकते हो। और वो दोनों माफ़ी मांग के ना वहाँ से चले जाते हैं।
और फिर इन दोनों के बाद ना प्रिंसिपल खिड़की के पास आके सोचता है, तो ये है एलिसिया इनलाइट, हमारे किंगडम की आखिरी उम्मीद डीमन लॉर्ड के सल्वेशन से। शुरू में हमें एलिसिया का सीन दिखाया जाता है जो कि सजा मिलने की वजह से डिप्रेस्ड होती है, और तभी ना उसे आवाज़ आती है कि कोई घुसपैठिया गुस्सा आया। और फिर हमें बाहर दो बंदों को दिखाया जाता है जो बात कर रहे थे कि वो शायद दीवार से बाहर की तरफ चले गया होगा, तुम जाके उधर चेक करो, मैं डोर में जाके चेक करता हूँ। और फिर ना वो दूसरा बंदा चले गया होता है और ये कहता है बाकी सबको कि स्कूल में घुसपैठिया गुस्सा है, तुम सब अंदर ही रहना। और फिर हमें एलिसिया को दिखाया जाता है जो कहती है जबकि ये पूरा स्कूल नोबल से बड़ा तो ये ज़रूर टारगेट हो रहा होगा, लेकिन मैं कॉमनर हूँ तो मैं सेव रहूँगी। और ये कहने के बाद ना जब वो आगे की तरफ जा रही होती है तभी ना उसे खिड़की से आवाज़ आती है, कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा होता है, और ये ना घबरा के ना एक झाड़ू पकड़ लेती है। और हमें दिखाया जाता है खिड़की से ना कोई बंदा अंदर आता है और ये ना सीधा उस पर जाके अटैक करना शुरू कर देती है। और एलिसिया ना जब मदद के लिए चिल्लाने वाली होती है वो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है खामोश हो जाओ, मैं एक बुरा लड़का नहीं हूँ। और कहता है ये तो तुम हो, तुम्हारा नाम एलिसिया है ना। और ये भी हैरान हो जाती है और कहता है ये मैं हूँ, याद है। और वो कहती है योर हाइनेस एडविन। और कहता है हाँ ये मैं ही हूँ, इधर कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं, असल में मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जब मैंने स्कूल में घुसने की कोशिश की उन्होंने मुझे सपोर्ट कर लिया था, मैं तुम्हें डिटेल्स अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन और तभी ना इसे आवाज़ आती है जहाँ पे से ही गार्ड्स ढूंढ रहे होते हैं। और कहता है मैं अभी बाहर नहीं जा सकता, तो क्या तुम मुझे इधर कुछ देर के लिए छुपा लोगे। और ये ना सुनने के बाद शौक हो जाती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रात हो गई होती है और ये ना अभी दोनों अंदर बैठे होते हैं। और तभी एडविन बोलता है माफ़ करना मुझे इसके लिए, मैं जानता हूँ कि जेंटलमैन को ऐसी लेडी के कमरे में नहीं आना चाहिए। और तभी एलिसिया बोलती है ये ठीक है, ये बिल्कुल एक सपने की तरह, मैंने कभी भी एक रोल मेंबर के साथ पहले बात नहीं की। और फिर एडविन कहता है ये मेरे लिए भी सेम है, वैसे क्या तुम जैसी सारी औरतें वॉयलेंट होती हैं। और ये कहती है मैंने वो किया था क्योंकि मैंने सोचा तुम एक चोर हो। और ये कहता है ठीक है मुझे मारना मत फिर से। और तभी ये दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। और फिर एडविन कहता है तुम्हारा मुझ पे उधार है, और आज क्या हुआ। और तभी एलिसिया कहती है चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर ना एडविन वहाँ से जाने के निकल जाता है और कहता है मैं तुम्हें ज़्यादा देर रह के तुम्हें परेशान नहीं करना चाहूँगा, तुम्हें कल एंटर सरमनी में मिलेंगे, गुड नाइट एलिसिया। और ये कहने के बाद ना वो चले जाता है। और फिर अगले दिन पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ना सारे बच्चे एंटर सरमनी के लिए आए होते हैं। और यहाँ पे ना एलिसिया जाते हुए किसी से गलती से टकरा जाती है और वो उससे माफ़ी मांगती है। एलिसिया ना इससे देख के डर गई होती है और उससे क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक पार महसूस हो रही होती है। सामने वाली लड़की पूछती है क्या कुछ हुआ है एलिसिया। और ये पूछती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और ये कहते हैं मुझे बस पता है। और कहती है उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या तुम ठीक तो। और वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर ये सब ना अपनी सीट्स पे चल जाते हैं और फिर एंटर सरमनी शुरू हो जाती है। और फिर हमें उसे ब्लैक हेयर लड़की को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रही होती है। और फिर हम एक सीन खाते हैं जहाँ पे प्रिंस एडविन कह रहा था ये बहुत हो गया यूमिला, तुम्हारा डेविल का लक ख़त्म हो गया है। और हमें यूमिला को दिखाया जाता है जहाँ पे ना वो काफ़ी सारी पावर के साथ इनके ऊपर अटैक कर देती है और ये ना खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं। और तभी ओज कहता है अभी एलिसिया, और एलिसिया क्या करती है अपना लाइट मैजिक यूज़ करके ना है यूमिला पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से ना यूमिला ख़त्म हो जाती है। और फिर ना प्रिंस एडविन एलिसिया को कहता है बहुत अच्छा काम किया। और एलिसिया कहती है शुक्रिया प्रिंस एडविन। और तभी ना हमें सीन दिखाया जाता है कि ये सब गेम चल रही होती है और उधर एक लड़की बैठी होती है और वो कहती है ये सुबह का टाइम है। और फिर हमें वो बताती है ये गेम लाइट मैजिक और हीरो बुलाई जाती है, ये एक तलवार और मैजिक की दुनिया हीरोइन एकेडमी में आती है जहाँ पर वो कॉन्करेबल कैरेक्टर्स के साथ अपना रिलेशनशिप गहरा करती है। जैसे कि वो लेवल करती जाएगी वो डीमन लॉर्ड को एंड पे हरा देगी, लेकिन डीमन लॉर्ड के हारने के बाद गेम का सबसे पावरफुल हिडन बॉस सामने आएगा, वो है यूमिला डोल्कनेस दी विलेनस जो कि डार्क मैजिक यूज़ कर सकती है। और पूरी गेम के दौरान वो हीरोइन को बुली करती है, मतलब एलिसिया को, और वो मैं हूँ। और फिर ये बताती है कि ये रॉयल अकेडमी जा रही है कैपिटल में। और फिर यूमिला हमें उसकी कहानी बताती है कि 5 की उम्र में ना उसने उसकी पिछली ज़िंदगी की सारी यादें पा ली थी, कब उसने कॉलेज अटेंड किया, ट्रक के द्वारा हिट हुई और फिर इस दुनिया में इनकारनेट हो गई। और वैसे ना मैंने अभी जितनी भी बातें बताई ना वो मैंने शॉर्ट करके बताई हैं। और फिर यूमिला बताते कुछ रिसर्च के बाद ये पक्का हो गया कि ये दुनिया लाइट और हीरो है जो गेम में खेला करती थी। और फिर बताते हैं ये किंगडम हीरो और सेंट के द्वारा बनाया गया जिन्होंने डीमन लॉर्ड को हराया था, क्योंकि डीमन लॉर्ड के बाल काले थे, काले बालों को अनलकी की तरह देखा जाता है और यहाँ तक के बुराई के सिंबल की तरह भी। और फिर ये सोचने के बाद ना यूमिला अपने सर्वेंट्स की तरफ देखते हैं जहाँ पे ना सर्वेंट्स घबरा के पीछे हो जाते हैं। और फिर ना ये सोचती है कि ये ज़रूर उनमें चीज़ों में से एक होगी जो उसे विलनेस बनाती है। और अगर तुम लोगों को यहाँ पे नहीं समझ आए तो वो खुद के बारे में बात कर रही है। और फिर सोचती है कि यहाँ तक कि मेरे सर्वेंट्स भी मुझसे दूर रहते हैं, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स से भी मिलने के पास मेरी कोई याद नहीं है जो कैपिटल में रहते हैं।
और फिर वो सोचती है डेमन लॉर्ड को हराने के लिए लेवल 70 काफ़ी होगा, लेकिन एक बार यूमिला हिडन बॉस बन गई, एक का ज़रूर लेवल मैक्स होना चाहिए उसे हराने के लिए। वो सच में अनफेयरनेस की बॉडीमेंट है, लेकिन अंत में फिर भी वो हार ही गई। क्या मेरी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब भी है? फिर भी मैंने सोचा मेरे पास पोटेंशियल है यहाँ तक के फाइनल बॉस को भी सरपास करने का। मैं हीरोइन की पार्टी में से किसी से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं डार्क मैजिक भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, जो कि सिर्फ दुश्मन कैरेक्टर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर यूमिला कहती है ये ऑसम है, और फिर सोचती है लाइट और हीरो की स्टोरी को दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे उनमें से किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं है, और मुझे उनमें से किसी को डेट करने का इंटरेस्ट भी नहीं है। तो लाइट और हीरो की ज़िंदगी जीने से अच्छा मैं बस लो प्रोफाइल रहूँगी और पीसफुल स्कूल लाइफ एंजॉय करूँगी। इस तरीके से मैं हिडन बॉस बनने के सारे तरीकों को अवॉइड कर सकती हूँ। और फिर यूमिला हमें बताती है कि थर्ड ईयर के स्प्रिंग में लड़की और अलीसिया डिस्ट्रक्टेड डेमन लॉर्ड को हराएंगे और उसके बाद हम सब खुशी से जिएंगे। लेकिन मुझे मेरे अभी भी लेवल बढ़ाना चाहिए जितना मैं बढ़ा सकती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि यूमिला ना वो घर से बाहर जाके मॉन्स्टर्स को मार देती है, जहाँ पे ना वो एक स्लाइम को मारती है और उसके बदले क्रिस्टल मिलता है और साथ में उसकी पावर भी बढ़ जाती है। और फिर यूमिला कहती है मुझे इतना ताकतवर होना होगा, अगर डेमन लॉर्ड को हराने की बात है तो मैं खुद से खुद भी हरा सकूँ। और फिर यूमिला एक मैजिक स्टोन को देखते हुए कहते हैं मैं इन्हें पैसों के लिए बेच सकती हूँ। और फिर ना वो अपनी मूवमेंट्स चेक करती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके मूवमेंट्स ना अब तेज़ हो चुके हैं पहले से। और फिर ना उस दिन के बाद हर रोज़ यूमिला बाहर जाना शुरू कर देती है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारना शुरू कर देती है, जहाँ पे उसका लेवल अप हो रहा होता है। और फिर जो क्रिस्टल से वो पैसे बनाती है ना, उससे ना वो जाके एक आइटम खरीद लेती है जो कि इसकी ग्रोथ बहुत देर से बढ़ाएगा। और फिर यूमिला ना डंजन में एंटर करते हैं और जहाँ पे उसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं और फिर वो उसे कॉन्कर भी कर लेती है। और फिर ना यूमिला को मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लोट मिलती है, जिसके जरिए ना वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स बुला सकते हैं और उन्हें ना मारना शुरू कर देते हैं। और फिर दिन गुजरते जाते हैं और ये मॉन्स्टर्स हर रोज़ मारती रहती है। और एक दिन ना ये बॉस को मारती है, जहाँ पे इसकी उम्र 15 साल हो जाती है। और यूमिला कहती है आज तक 15 साल की उम्र तक मैंने सिर्फ लेवल अप करने पे फोकस किया, और बताती है कि उसने एक ही डंजन को बहुत बार क्लियर किया। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये घोड़ा गाड़ी से जा रही होती है और कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे स्कूल शुरू होने के बाद भी लेवल अप करना जारी रखूँ। और इसकी घोड़ा गाड़ी के पीछे से ना अलीसिया गुजर रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे 5:05 का टाइम होता है और यूमिला ना अकेडमी तक पहुँच गई होती है। और उतरने के बाद कहते हैं यहाँ तक के बिल्डिंग्स भी जैसे गेम में दिखती थी वैसे ही दिखती हैं। और फिर ना ये अपने डॉर्म के कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पे इसे एक लेटर मिला होता है जिसमें लिखा होता है वहाँ स्कूल में रहते हुए तुम हाई रैंकिंग नोबल मैन के जितने ज़्यादा बेटों के साथ दोस्ती बना सकती हो बनाओ, उन्हें सबसे बड़ा बेटा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक से शादी करो और मैं उसे मेरा वारिस बना दूंगा। और फिर लड़कियाँ हमें बताती कि उसका पहली बार था कि उसके पेरेंट्स ने उसे कांटेक्ट किया। और फिर ये ना बाहर आ जाते जहाँ पे ये सुनते हैं कि कोई कह रहा होता है कि ये गेट बंद करने का वक्त है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ओज और अलीसिया खड़े होते हैं और ये पहले वाला वही वक्त है जहाँ पे मैंने तुम लोगों को पहले एपिसोड में एक्सप्लेन कर दिया। और यूमिला ये सब देखने के बाद कहते हैं ये सब वैसे ही चल रहा है जैसे लाइट और हीरो में चल रहा था। और फिर यूमिला सोचते हैं इन चारों को अवॉइड करना ही पीसफुल जिंदगी की चाबी है। और ये कहने के बाद ना यूमिला वहाँ से चल जाती है और फिर सीन पहले वाले टाइम पे शिफ्ट होता है जहाँ पे इनकी एंट्री सेरेमनी चल रही थी। और यहाँ पे ना सब लोग यूमिला को देख रहे हैं और यूमिला सोचती है मुझे महसूस हो रहा है कि सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं। और फिर वो सोचते हैं कि ये ज़रूर मेरे बालों की वजह से होगा। और फिर एग्जामिनर कहता है अब हम तुम लोगों के लेवल चेक करेंगे। और यूमिला सोचती है क्या लेवल्स चेक करेंगे? और वहाँ पे ना किसी का लेवल चेक होता है जिसका लेवल 1 होता है और ये अलीसिया होती है। और दूसरी तरफ यूमिला सोच रही होती है मेरा लेवल क्या है, इसके बारे में सोचो तो मैंने कभी चेक नहीं किया। और तभी ना अनाउंस होता है विलियम्स 8 से 10 लेवल पर है और ये सब ना शोर में चांस शुरू कर देते हैं कि कमाल का है। और ये देखने के बाद ना यूमिला सोचती है क्या ये लेवल 10 के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है। और फिर कहती है अगर मैं टेंशन नहीं लेना चाहती मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं लेवल 5 के पास हूँ। और फिर ये सोचती है लेवल 5 एक बॉस करेक्टर को हराने के लिए काफ़ी नहीं होगा। और फिर ना यूमिला को बुलाया जाता है और यूमिला ना वहाँ जाने के बाद क्या करती है अपना हाथ नहीं रख रही होती और प्रिंसिपल कहता है क्या हुआ, क्या तुम नर्वस हो? और फिर कहता है टेंशन मत लो, इसमें लेवल 1 होने में कुछ भी एम्बैरेसिंग नहीं, कब तुम स्कूल स्टार्ट करो। और यूमिला सोचती है ये बात नहीं है कि मैं क्यों नर्वस हूँ। और फिर ये सोचने के बाद ना वो अपना हाथ रख देते हैं जहाँ पे लेवल उसका शो होता है। प्रिंसिपल और टीचर ये देखने के बाद शौक हो जाते हैं और टीचर तब भी बोलना शुरू कर देती है काउंट डोल्कनेस की सबसे बड़ी बेटी यूमिला डोल्कनेस लेवल 99। और ये सुनने के बाद ना सभी वहाँ के लोग शौक हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं कि लेवल 99। और बाकी सब बोलना शुरू कर देते हैं क्या सच में लेवल 99? और एलिसिया और उसके पार्टी के जो फ्यूचर में मेंबर होने वाले थे वो सीरियस लुक के साथ अपनी एलिसिया को देख रहे होते हैं। और यूमिला कहते हैं गुड बाय मेरी पीसफुल जिंदगी। तो इसी के साथ ये पहला एपिसोड खत्म होता है।